हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिसाजू आकृतियाँ। मानो ना मानो, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट 8 है वेव मोशन, और पेपर का नाम तो आपको याद है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। ये लिसाजू आकृतियाँ क्या होती हैं। ओके, अच्छा डाल दें फिर हेडिंग। ओके सर, ओके। लिसाजू, ठीक है। लाइन पे बेटे ध्यान देना, लिसाजू फिगर मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। लिसाजू फिगर्स, ओके ठीक है। तो लिसाजू फिगर्स को हिंदी में बोला जाता है लिसाजू आकृतियाँ। नाम बहुत शानदार है इनका, काम भी बहुत शानदार है। अच्छा ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना हिंदी में लिसाजू आकृतियाँ। ओके चलिए। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पहले होनी चाहिए। और कैसे याद करोगे, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, और वही ट्रिक लगा के आप ज़िंदगी में कभी इसकी डेफिनेशन भूल नहीं पाओगे। देखो, मैं बोलूँगा पहले तो ये बताओ ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, लंबवत हैं, ठीक है। या इनको बोल दोगे आप समकोणिक सरल आवर्त गतियां बोल दो। समकोणिक सरल आवर्त गतियां, दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 है। और यहां पर मैंने कोई कण मान लिया कि जब कोई कण एक साथ गति करती हुई, जब कोई कण एक साथ गति करती हुई दो, यानी कि ध्यान देना, जब कोई कण एक साथ गति करती हुई, ठीक है, दो समकोणिक सरल आवर्त गतियों के प्रभाव में गति करता है तो उस कण की परिणामी गति को लिसाजू आकृतियां कहते हैं। डेफिनेशन समझ में नहीं आई, लिख के बताऊंगा तो समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, यानी कि जब से तुम्हें देखा, जब कोई कण, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, जब कोई कण, ठीक है सर, जब कोई कण एक साथ, ठीक है, एक साथ गति करती हुई, ठीक है, दो समकोणिक, ओके सर, दो समकोणिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो समकोणिक सरल आवर्त, ठीक है, गतियों के प्रभाव में क्या करता है बेटे, प्रभाव में गति करता है, तो उस कण की गति को, तो उस कण की, ठीक है, उस कण की परिणामी गति को हम क्या बोलते हैं बेटे, परिणामी गति को लिसाजू फिगर कहते हैं। लिसाजू, ठीक है भाई, लिसाजू फिगर, ठीक है बेटे, फिगर्स कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन आपको याद ना होगी? अबे क्यों याद ना होगी, जबरदस्ती याद करो कि जब कोई कण एक साथ गति करती हुई दो सरल समकोणिक, यानी कि दो समकोणिक सरल आवर्त गतियों के प्रभाव में गति करता है तो उस कण की गति को हम क्या बोलते हैं, परिणामी गति को लिसाजू फिगर कहते हैं। ठीक है सर, इतनी तो डेफिनेशन समझ में आ गई, आई एम राइट। अच्छा, यानी कि कण की गति की प्रकृति या कण द्वारा, ठीक है, ट्रेस्ड कर्व जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो भी हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि कण की गति की प्रकृति, ठीक है बेटा, लाइन पर फोकस करना ठीक से। या मैंने बोल दिया कण द्वारा, ठीक है, कण द्वारा ट्रेस्ड मतलब अनुलेखित जो कर्व होता है, ठीक है, कर्व, वो काय पे डिपेंड करता है, दोनों गतियों के आयामों, ठीक है सर, आकृतियों, ठीक है, तथा कलांतर पर निर्भर करेगा या निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। भैया बहुत काम की लाइन है, देखो बेटा, बहुत मोस्टली है कि कण की गति की प्रकृति या कण द्वारा जो पथ होगा, चाहे वो सरल रेखा हो, यानी कि एक लीनियर हो या रेखीय हो या फिर एलिप्स हो या फिर सर्कुलर हो, ठीक है, जैसा भी पथ होगा या जो भी उसका कर्व होगा
वो काय पे डिपेंड करेगा, वो उन गतियों के आयाम पे डिपेंड करेगा, उनकी आकृति पे डिपेंड करेगा और उसके उनके बीच में जो कलांतर होगा उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा इसके यूज़ में लिखवा दूँ, किसके, लिसाजू फिगर के यूजेस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ, या फिर चलो डाल दो हेडिंग एप्लीकेशन। ओके ओके ओके, एप्लीकेशंस ऑफ, यानी कि एप्लीकेशन उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ लिसाजू फिगर। ओके ओके ओके, लिसाजू फिगर। ठीक है, चलिए पहला जो यूज़ होता है ना, यानी कि लिसाजू आकृति का उपयोग, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार लिसाजू आकृतियों का जो उपयोग होता है वो CRO द्वारा, ठीक है, अज्ञात आवृत्ति के मापन में किया जाता है। यानी कि इसका यानी कि अरे हिंदी में लिख लो, चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, लिसाजू, ठीक है, आकृतियों का उपयोग, लिसाजू आकृतियों का उपयोग। ठीक है, लिसाजू आकृतियों का उपयोग जो होता है वो भैया CRO, ठीक है, CRO द्वारा, ठीक है, अज्ञात, ओके ओके ओके, अज्ञात आवृत्तियों के मापन में किया जाता है, मापन में किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा इसका दूसरा यूज़ क्या है, इसका दूसरा सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, यानी कि यूज़ है कि जो आपका ये लिसाजू फिगर होते हैं ना, वो वस्त्र उद्योग में, ठीक है, प्रिंटिंग हेतु सुंदर डिज़ाइन प्राप्त करने में इन लिसाजू आकृतियों का यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि इनका उपयोग जो होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता, इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में, ठीक है बेटे, वस्त्र उद्योग में, ठीक है, वस्त्र उद्योग में, मैंने क्या बोला, प्रिंटिंग हेतु, ओके, प्रिंटिंग हेतु, ओके ओके ओके, प्रिंटिंग हेतु सुंदर डिज़ाइन, ठीक है, सुंदर डिज़ाइन प्राप्त करने में किया जाता है, प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ओके बेटा, ये तो थी कहानी हमारी लिसाजू फिगर की। एक डेफिनेशन और उनके यूज, CRO द्वारा अज्ञात आवर्ती ज्ञात करने में हम लिसाजू फिगर का यूज करते हैं। दूसरा नंबर, वस्त्र उद्योग में प्रिंटिंग हेतु सुंदर डिजाइन अगर आपको प्राप्त करने हैं तो आप लिसाजू आकृतियों का यूज कर सकते हो। अब बात ये करते हैं कि लिसाजू आकृतियां कैसे उत्पन्न होती हैं, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा हेडिंग डालना पड़ेगा। आप चाहो तो डाल सकते हो लिसाजू आकृतियां ज्ञात करना, या आप लिख सकते हो दो समान आवर्ती की समकोणिक सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण, और उन्हीं से जो होती है हमें क्या मिलेगी, लिसाजू आकृतियां मिलेंगी। यानी कि दो समान आवर्ती की समकोणिक सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से ये लिसाजू फिगर मिलते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर, सब पढ़ने वाले हैं, डरो मत। पहले यहां तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसकी डेफिनेशन, इसके यूज। खाली अलग से आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि लिसाजू आकृतियां क्या होती हैं, इनके दो उपयोग लिखिए। इसीलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ और ये मैंने पहले करवा दिया, तो घबराने की तो बात है नहीं। अब ये लिसाजू फिगर कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए साहब डाल दो एक भैया न्यू टॉपिक इसी का है, जिससे कि हम लिसाजू फिगर ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए दो समान आवर्ती, ओके, ये हेडिंग है हमारा, दो समान आवर्ती, लाइन पे फोकस करना बेटे ठीक से, दो समान आवर्ती की, ठीक है, दो समान आवर्ती की समकोणिक, ओके सर, ओके, समकोणिक सरल आवर्त गतियां, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गतियों का सुपरपोजिशन, मतलब अध्यारोपण। ठीक है, अध्यारोपण, एम राइट, अध्यारोपण बेटा बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। दो समान आवर्तियों की समकोणिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का अध्यारोपण, सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण। ओके, सबसे पहले मान लो, माना दो समान आवर्ती की, ठीक है, सरल आवर्त गतियां जो होती हैं x और y अक्ष के अनुदिश कार्य कर रही हैं, तब किसी क्षण उनके विस्थापन हम समीकरण द्वारा दे देंगे। ये मान लो पहले, माना, ठीक है, माना ना माना ये तो हमारे हाथ में है, क्यों भैया, माना, ठीक है, दो किसकी बेटे, समान आवृत्ति की, माना दो समान आवृत्ति की, माना दो समान आवृत्ति की सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी कौन सी वाली, इसे हटाओ, समकोणिक, ये ध्यान देना है बेटे, समकोणिक, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन x
छोटा वाला बना लो चलो, x तथा y अक्षों के अनुदिश कार्य करती हैं, कार्य कर रही हैं, ठीक है, कार्य कर रही हैं, तब किसी क्षण, ओके, ये लिखना पड़ता है यार, तब किसी क्षण इनके विस्थापन क्रमशः, ओके सर, ओके, इनके विस्थापन क्रमशः, एम राइट, ओके सर, इनके विस्थापन, बेटा x का जो वैल्यू होगी ना, जो x का मान होगा वो होगा a sin ओमेगा t प्लस के फाई, जहां ओमेगा जो है वो कोणीय वेग, एंगुलर, ये क्या एंगुलर जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फाई हमारा कलांतर होता है, ठीक है। और अब हमारा जो y का मान होगा ना, y का जो मान होगा, y बराबर मेरे पास कितना आएगा सर, अरे जल्दी बता दो सर, अरे सर जल्दी बताओ, तो y का जो वैल्यू आएगी, छोटा वाला y बना लो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला y बना रहा हूँ मैं, जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी a यानी कि b मान लो, इसको b मानो आप, b साइन ओमेगा t। इसका मतलब ये है कि जो x अक्ष के अनुदिश तरंग सिंपल हार्मोनिक गति है वो थोड़ी सी आगे होगी, फाई कोण आगे होगी, और ये फाई कोण कैसी होगी, पीछे होगी, प्लस फाई मैंने जोड़ा, इसका मतलब है ये आगे है ये पीछे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ या करके लिख सकता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी बराबर हो जाएगा y अपॉन v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा जो सब ये है ना तुम्हारे पास x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, अच्छा मैं इसको जो है सोल्व करूंगा थोड़ा सा, तो कुछ मेरे पास डेटा ये आएगा, a बराबर फॉर्मूला लगा दो साइन a प्लस बी का, आपको याद है एक जवाहर साहब पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल से, 12th में पास कर लिया, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया यार, ये फॉर्मूला याद नहीं है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। चलिए लगा दो, तो साइन a, ठीक है, साइन a कोस बी बी कितना है मेरे पास, फाई है, ठीक है, प्लस, ठीक है, कोस ए, और बेटे साइन बी, ओके, साइन बी, जगह नहीं बची है, साइन फाई, एम राइट, ओके, ये हमारा डाटा आ गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक से इसको, ठीक है। तो ये हमारा डाटा आ गया। अच्छा ये गुणा वाला काय में आ जाएगा, तेरे को भाग में आ जाएगा, अभी जगह बची है, यहाँ पर मेरे पास जगह बची है, तो x अपॉन ए मिल जाएगा हमें, यहाँ मिलेगा साइन ओमेगा टी, हाँ सर, कोस फाई, फिर कोस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अरे यार ये ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि साइन ए कोस बी, फिर प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हमारा काम पढ़ाने का है और आपका काम पढ़ने का, इसलिए अपना काम पूरा कर लो। तो यहाँ तक का जरा फास्टली स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि फिर मैं लगाने वाला हूँ इसमें कुछ नहीं, इसको करने वाला हूँ इरेज, ठीक है। चलिए यहाँ तक का बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, घबराना मत बिल्कुल भी, ये होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा ये, ठीक है। ये टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा सर नहीं है, हाँ तो नहीं है तो नहीं है, फिर चलिए देखते हैं फिर आगे स्कोर। और इसको जो है मैं इरेज कर दिया मैंने। अब आगे देखें बेटे ज़रा आप, ठीक है। अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ, भैया इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली, ठीक है, मान लिया मैंने। अब देखो, अब आपको ना एक बात मैं आपको बता दूं, और बड़े काम की बात है आपकी, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम कहानी हमारी यहाँ आ जाएगी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना होता है, 1 होता है। अच्छा ठीक है सर, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सर ये बता दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना है, साइन ओमेगा टी का मान बाई अपॉन बी, का मतलब ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास, वी का स्क्वायर। यानी कि एक तरंग का जो आयाम है वो ए है, दूसरी तरंग का जो आयाम है वो कितना है, बी है। चलिए हो गया कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओ माय गॉड, अगर मैं यहाँ से रूट स्क्वायर हटा दूँ तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, सर इधर तो रूट आ जाएगा। अरे रूट आ जाएगा तो रूट ही लगा दो ना, जब आ रहा है तो आ गया 1 माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन के वी स्क्वायर आ गया, ठीक है, आ गया। अब कोस ओमेगा टी का मान और साइन ओमेगा टी का मान, यानी कि साइन ओमेगा टी तथा कोस ओमेगा
टी का मान काय में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, धरने पर। अच्छा, समीकरण 2 में रखा जाएगा सर, और क्या ना, x अपॉन ए मेरे पास ऐसी रह गया, जहाँ साइन ओमेगा टी है वहाँ पर मेरे पास y अपॉन वी रह जाएगा। ठीक है, कोस का फाई रह जाएगा, प्लस के कोस ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट का 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पर साइन फाई रह जाएगा। अच्छा ठीक है, ये जो प्लस का हैगा सुरा इधर को काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा सर ये तो x अपॉन ए ऐसी रह जाएगा, बाई अपॉन के v ऐसी रह जाएगा, ये हमारा कोस फाई आ जाएगा, अंदर हमारा रह जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन के वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन फाई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अच्छा सर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, चलिए वर्ग कर दे रहे हैं। x अपॉन ए माइनस के y अपॉन वी कोस फाई का मेरे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और भैया जब मैं इधर को वर्ग करूँगा तो ये 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन के वी स्क्वायर। ठीक है, रूट से वर्ग हट जाएगा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई हमारा। ठीक है, इतना आ गया, आ गया, इतना आ गया सर। इसको खोल दो, खोलने का मतलब यह है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर, तो बेटा x अपॉन a यानी कि इसका स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के y स्क्वायर अपॉन के v स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, माइनस के 2a और v, 2ab और कोस फाई मेरा ऐसे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे ये साइन स्क्वायर फाई माइनस के, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर फाई, और बेटे वाई स्क्वायर अपोन में आ जाएगा मेरे पास कितना, वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, लाइन पे ध्यान देना, ये मेरे पास चिन्ह कौन सा बेटा, माइनस का आएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर के मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर दी और साइन स्क्वायर के मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर दी। अच्छा ठीक है सर, बेटा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूँ। कर दूँ, पक्का कर दो सर, इसमें क्या है, ये तो बहुत इजी टॉपिक है सर, मज़ा आ रहा है इस टॉपिक को पढ़ने में, तो है मज़ा आ रहा है। अरे यार क्या बात कर रहे हैं आप, इतने ऐसे टॉपिक में मज़ा नहीं आएगा तो फिर किस टॉपिक में आएगा। चलिए देखो क्या करने वाला हूँ मैं, जो ये माइनस का हैगा ना, इस माइनस वाले को उठा के सूत्र को बराबर के लेगा, इधर को काय में आएगा, प्लस में आएगा, और बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है ना कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा आपके पास मैथ है, बायोलॉजी है, अरे भैया फिजिक्स जब बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हो तो मैथ तो पक्का 100% होनी ही है, साथ में केमिस्ट्री टांग लाती रहेगी बीच में। ठीक है, तो ये जो माइनस का तुम देख रहे हो बराबर के इधर लगाओगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस यानी कि बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो अब कुछ डेटा हमारा इतना बन के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन का बी स्क्वायर, ये बचा मेरे पास कितना बेटा, 2xy अपॉन में कितना रह जाएगा, ए वी बराबर हो गया मेरे पास कितना, कोस फाई भी हैगा, कोस फाई बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है ना, समझ में आया। अबे मैंने क्या बोला, ये ध्यान देना, ये स्टेप मैंने बचा दिया आपका। ये जो माइनस का आएगा बराबर के धर लेगा, काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 हो गया, तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने इक्वेशन निकाली है ना आज, इसी इक्वेशन का सारा खेल है बेटा। ये क्या है, परिणामी गति का समीकरण है, यानी कि कण की परिणामी गति का समीकरण है, यानी कि ये मैं लिख दे जाऊँ, यही क्या है, यह है परिणामी। ओके, यानी कि कण की लिख दो, कोई दिक्कत ना है, परिणामी गति का क्या है बेटे, गति का समीकरण है। अब ये न जाएगा कण को, ठीक है, यह परिणामी गति का समीकरण है, या आप बोल सकते हो यह समीकरण जो होता है वह निर्देशांक से झुके हुए एल्स को दर्शाता है, ये भी लिख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये परिणामी गति का क्या मैंने बोल दिया, समीकरण है। अब ये जो परिणामी गति का समीकरण है यही कण को नचाता है, तो जब कण को नचाता है तो मैं केस फर्स्ट देख लेता हूं कि किस तरह से ये कण को नचागा, और हमें भी नचागा। चलिए, इस फाई का मान मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया। सर फाई का मान 0 मान का क्या फ़ायदा होगा, मानना तो 10 मानो, 20 मानो, 30 मानो, उनका मान कौन लाएगा, अपनी जेब से रखेंगे। तो को फाई का मान कितना मान लिया मैंने, 0 मान लिया।
ठीक है, फाई का मान 0 हो गया। तो बेटा कोस फाई कितना हो जाएगा? अरे सर कोस फाई का मान हमारा इस समय 1 हो जाएगा क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। तो साइन फाई का मान कितना हो जाएगा? अरे सर साइन फाई का मान हो जाएगा हमारा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अब अपनी इक्वेशन पकड़ लो, एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। मैंने कोस फाई की जगह 1 लगा दिया तो मेरे पास बचेगा इतना और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 0 क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा, है ना। ओके, अच्छा इसमें फॉर्मूला लगा दो। हाँ लगा दो सर लगा दो, आपकी क्या है, आपका राज चल रहा है, आप तो फॉर्मूला क्या कुछ भी लगा देंगे। तो ये आ गया मेरे पास का होल स्क्वायर बराबर 0। मैंने क्या करा? हाँ भैया मैंने क्या करा? मैंने करा है एक्स अपॉन यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये करा है हमने भाई, कुछ नहीं करा। चलिए स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाते हैं, खत्म करें स्क्वायर को। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन ए वाई अपॉन वी बराबर के 0, ये हमारा हो गया। और ये समीकरण जो होता है वो सरल रेखा के समीकरण को दर्शाता है, यानी कि ए पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग सरल रेखाएं। आपका फॉर्मूला सरल रेखाओं का समीकरण ऐसा बोल दो यार। चलो पहले इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला ले लिया होगा है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा ही। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताओ, ठीक है कोइंसाइडिंग, तो ये क्या बता रहा, यानी कि यह समीकरण ठीक है एक सरल रेखा का समीकरण को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे करके देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि यह समीकरण, ओके यह समीकरण, ओके सर ओके, ए पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग ठीक है सरल रेखाएं, यानी कि मिलकर चलने वाली, यानी कि एक साथ जुड़ी हुई रेखाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं ए पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग, मतलब एक साथ जुड़ी हुई रेखाओं का जोड़ा, है ना। यह समीकरण एक पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग सरल रेखाएं, ठीक है सरल रेखाएं। अच्छा यहाँ से बाई का मान निकालो, बाई का मान निकालोगे ना तो ये माइनस वाला इधर पहुंच जाएगा प्लस में। ठीक है, ऐसा करके एक्स अपॉन ए और बाई अपॉन बी, भाग वाला कायम आ जाएगा गुणा में, तो बाई बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, एक्स अपॉन ए और ये आ जाएगा बेटे बी। तो बाई बराबर एक्स अपॉन ए और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, बी को दर्शाता है, ठीक है बी को दर्शाता है, यानी कि ये समीकरण ए पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग ठीक है सरल रेखाएं बाई बराबर एक्स अपॉन ए वी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो कण का पथ अभी देख लेते हैं। ये तो हमें मिल गया कि जो कण का पथ होगा, यानी कि जो परिणामी पथ होगा वो सरल रेखा होगा। कुल मिलाकर बात ये है, जो परिणामी पथ है, परिणामी पथ जो होगा वो कैसा होगा बेटे, सरल रेखा होगा। ठीक है, अब कैसे वो भी हम चेक कर लेते हैं, ये इस टाइप से, अरे भैया सीधा बन जाए यार, सीधा ऐसा करके ये, और थोड़ा सा और रह गया, टॉपिक हो चुका है, ध्यान देना बेटे। ये वाली जो एक्स है वो, जो ये वाली जो अक्ष है वो बेटे एक्स अक्ष है, और ये वाली जो अक्ष है वो वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाली जो अक्ष है वो ये एक्स डैश हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वाई डैश। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कोण है ना, ये ऐसे करके बना दो आप, फिर ऐसे करके इसको बना दो आप। ठीक है, तो रेखाओं का जोड़ा है ये, ठीक है बेटा, ये रेखाओं का क्या है, जोड़ा होता है, एक इस टाइप से बना दिया मैंने, है ना। तो मैंने बोला कि बाई बराबर एक्स अपॉन ए बी को दर्शाता है, परिणामी पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा, जो कि मैंने दर्शा दिया। एक खास बात और, अब अगर मान लो, देखो ध्यान देना, अब अगर मान लो अगर मेरे पास ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, ए किसके बराबर है भैया, बी के बराबर है, तो ए जो है वो बी के बराबर है, तो एलसीएम हमारा मिल जाएगा ऐसा करके एक्स माइनस के वाई अपॉन ए बराबर 0, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई। ए बराबर बी पर जो एक्स होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वाई के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों कैसे हो गए, हमारे बराबर हो गए। तो यानी कि जो ये रेखा है हमारे पास, यानी कि ए बराबर बी पर एक्स बराबर वाई है, तब क्या होगा, तब जो मेरे पास सरल रेखा होगी, सरल रेखा, ठीक है, दोनों अक्षों से, ठीक है, दोनों अक्षों से कैसे झुकी हुई होगी, दोनों अक्षों से 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। ठीक है, होगी नहीं, होती है, ये बात बिल्कुल रियल है। ठीक है, ए बराबर बी पर एक्स बराबर वाई, तब सरल रेखा जो है दो अक्षों, यानी कि दो नहीं, दोनों लिखो यहाँ पे, दोनों
अक्षों से 45 डिग्री के कोण पर झुकी होगी। तो यहाँ से भी 45 का कोण होगा, यहाँ से भी 45 का कोण होगा, और जो हमारी रेखा होगी वो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड चतुर्थांश में होगी, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं इसको 2a मान लूँगा, ठीक है, क्योंकि भैया दीर्घवृत्त होगा हमारा ये। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी तुम्हारे पास 2b होगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना तुम्हारे पास 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का a, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का a, यहाँ से यहाँ तक का b, यहाँ से यहाँ तक का b 2b हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो ये इक्वेशन होती है ये निर्देशांक से झुके दीर्घवृत्त को दर्शाता है, तो इसीलिए ये तो बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने पथ ऐसा बनाया है इसका। चलिए देखते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा निबट गया, ठीक है, हटाओ इस केस को, इस केस को ख़त्म करते हैं, चित्र बनाओ बढ़िया करके। ओके ओके, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, केस सेकंड आता है हमारा, ठीक है, केस फर्स्ट हो गया, ओके सर। केस सेकंड और देख लेते हैं आप। केस सेकंड में फाई का मान मैं कितना मानता हूँ भैया, पाई मानता हूँ, नहीं पाई बटा 2 मानता हूँ। पाई बटा 2 का मतलब हो गया 90। और तुम्हें बता के कोस 90 का मान कितना होता है भैया, 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आ गई अपनी x² अपॉन के y², ठीक है, प्लस के ओ माय गॉड a² आएगा यहाँ, a² प्लस के y² अपॉन के कितना जाएगा मेरे पास v², ठीक है। और भैया देखो कोस फाई का मान 0 हो गया तो पूरा टर्म कैसे हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यानी कि इसका मान 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। और बेटा ये क्या करती है, ये पता तो मैं, ये तो भला भाली तुम्हें पता है, ये क्या, ये एक एलिप्स का समीकरण है, यानी कि यह एक क्या है, एलिप्स का समीकरण है, ठीक है। एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, यह है एक एलिप्स का क्या है बेटे, समीकरण है। ये क्या है बेटे, एक एलिप्स का समीकरण है। ओके ओके ओके, एलिप्स का समीकरण है, ठीक है, ये एक एलिप्स का समीकरण है। लेकिन परिणामी पथ कैसे होगा मेरे पास, दीर्घवृत्त होगा, ये पता तुम्हें। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। अरे यार मैंने इरेज कर दिया इसको भी, हाँ चलो कोई बात नहीं, याद तो है ही हमारे, याद तो है ही हमारे, काम आ जाएगी अभी। चलिए हो गया, यह एक एलिप्स का समीकरण है, ओके, हाँ एलिप्स समीकरण। तो अब देखो बेटा, मैं एक चीज़ मान रहा हूँ कि अगर मेरे पास, ये तो तुम समझ गए हो कि परिणामी पथ जो है वो दीर्घवृत्त होगा। अगर मेरे पास a को मैंने b के बराबर कर दिया, यानी कि a बराबर b है, तब जो x² प्लस के y² बराबर कितना जाएगा तुम्हारे पास a² हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने b को ना a के बराबर कर दिया, तो x² अपॉन a² प्लस के y² अपॉन a² बराबर 1 हो जाएगा। तो x² प्लस के y² बराबर हो गया मेरे पास a² बराबर 1, तो x² प्लस y² बराबर कितना हो गया a²। और ये क्या करता है, यानी कि यह एक वृत्त को दर्शाएगा, मतलब परिणामी पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ये वृत्त का समीकरण होता है, ये वाला वृत्त का समीकरण, ठीक है। a बराबर b, तब x² प्लस y² बराबर कितना होगा a²। अतः परिणामी पथ कैसा होगा, परिणामी पथ कैसा होगा बेटा, परिणामी पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है। परिणामी पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है सर। परिणामी पथ वृत्ताकार होगा, आप बना के दिखाओ वृत्ताकार। मुझे पता नहीं है कि सर परिणामी पथ वृत्ताकार कैसे बनेगा, पर बन जाएगा। देखो जरा लाइन पे ध्यान से देखना, परिणामी पथ वृत्ताकार होगा, वही कहानी सेम टू सेम ये वाली है। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, ये x हो गई, ठीक है बेटा बच्चा। और ये हमारी कौन सी हो गई, y हो गई, y हो गई, x हो गया, y ना मेरे बच्चे ना, ये मेरे पास y डैश हो गया, ये मेरे पास हो गया कितना x डैश हो गया, ठीक है। अब कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा भैया, वो वृत्ताकार होगा, हो वृत्ताकार है ये, ठीक। कण का पथ कैसा होगा बेटा, वृत्ताकार होगा, ध्यान देना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा तुम्हारे पास 2a, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा तुम्हारे पास 2b, ठीक है। ये क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष, और ये क्या है, अर्ध लघु अक्ष। ओके सर, ओके ओके ओके, हो गया। केस थर्ड आ गया हमारा। केस थर्ड थोड़ा सा अजीबो गरीब है, पर है बड़ा इजी। अच्छा बेटे, अगर मैंने फाई का मान पाई लिया है, तो तुम्हें पता है कि कोस पाई का मान कितना होता है -1, लेकिन साइन पाई का मान कितना होता है बेटे 0 होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि ऊपर वाली समीकरण में जब तुम यहाँ पे जो इक्वेशन थी उसमें रखोगे तो ये आ जाएगा x अपॉन a² प्लस के y² अपॉन v², ठीक है। और माइनस रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2xy अपॉन, हाँ 2xy अपॉन ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 0, मतलब ये आ जाएगा x अपॉन a, दिख रहा है ना, x² अपॉन a² प्लस
वाई का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ होने ही नहीं है। सर क्या लिख रहे हो, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, लास्ट है ये केस लास्ट है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेकर। ओके सर, ओके मेरे भाइयों, ओके चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लस माइनस एक्स अपॉन ए बराबर प्लस वाई अपॉन वी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। और ये कैसे करता है, ये भी सरल रेखा को दर्शाता है, यानी कि परिणामी पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। कुल मिलाकर बात यह है, यानी कि यह है, ठीक है, ए पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग, ठीक है, कोइंसाइडिंग, ठीक है, सरल रेखाओं एक्सप्रेशन बनाओ। बी यानी कि बाई का मान हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे माइनस में पहुंचेगा, एक्स अपॉन ए और इंटू वी, ठीक है, इंटू वी को दर्शाता है, ठीक है। अर्थात परिणामी पथ कैसा होगा मेरे पास, परिणामी पथ जो होगा, परिणामी पथ वो कैसा होगा बेटे, सरल रेखा होगा, ठीक है। अब परिणामी पथ सरल रेखा होगा, यानी कि सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। सरल रेखा जो है वो कहाँ जाएगी, सरल रेखा, ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, तथा सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होती है। ओके, अब देखो अगर मैंने ए किसके बराबर कर दिया, v के बराबर कर दिया, तो हमारा x, तब हमारा जो x होगा ना, तब जो हमारा x है वो माइनस वाई के बराबर होगा। यानी कि जो रेखा होगी इस बराबर, अतः जो मेरे पास सरल रेखा है, सरल रेखा x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 135 डिग्री का कोण क्या करेगी बेटा, ये बनाएगी। चलिए सर बनवा दो आज इसको, बनाएगी। ओके चलिए मैं बनवा के देखता हूँ चित्र बना दो। अरे बॉय पीछे वाला चित्र है सेम टू सेम, क्या है इसमें, कुछ भी ना है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष, ये कौन सी आ गई बेटे, वाई अक्ष, ठीक है, एक्स बाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि रेखा जो है वो इस मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, इस मूल बिंदु से होकर जाएगी, सीधे बनाओ स्ट्रेट लाइन एक, ओके, रेखा एक मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये ठीक है, और कितना कोण बनाएगी, एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यह ए पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग सरल रेखाएं y बराबर माइनस के एक्स अपॉन ए वी को दर्शाता है। परिणामी पथ सरल रेखा होगा, सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, जो सेकंड और चतुर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होती है। ए अगर बी के बराबर है तब एक्स बराबर किसका होगा, माइनस वाई के बराबर आएगा। तो सरल रेखा जो है एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाएगी। कितनी आकृति हो गई, 3 आकृति मैंने बना दी, और भी बहुत सारी आकृति होती है, एंगल चेंज करते रहो और तरह तरह की आकृतियां आप प्राप्त करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।